हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो हम आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज का जो सेशन है वो बहुत ही मज़ेदार रहेगा। हम बहुत से अच्छे टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो टॉपिक है ना, आपको पता ही है कि जो भी एग्ज़ाम आप देंगे, जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देंगे ना, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो या कोई बड़ा हाई लेवल का एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो ये टॉपिक है ना ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, या तो ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर तो होता ही होता है, उसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो पूछते ही पूछते हैं। ज्योग्राफी का पोर्शन हमेशा हर एग्ज़ाम जो अभी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ना, उसके सिलेबस में ज्योग्राफी का पोर्शन होता ही होता है। चाहे छोटे थोड़ा सा दे दें, कुछ पार्ट का पूछ लें, या पूरा होल लिखा हो कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे हाईली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बड़े एग्ज़ाम की यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, या केएस की जिन बच्चों का भी मेंस होने वाला है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये पोर्शन जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। ठीक है, आप आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देंगे या अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये पोर्शन जो है आपको टच में रहने चाहिए आप इस पोर्शन के, क्योंकि एक तो आपकी जनरल नॉलेज जो है वो बढ़ेगी, दूसरा ये पोर्शन आपको काम आएगा ही आएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत से क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी एमसीक्यू सेशन अगर चाहिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो कंप्यूटर के ऊपर हो, जनरल नॉलेज के ऊपर हो, करंट अफेयर्स के ऊपर हो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो एमसीक्यू सेशन मिल जाएंगे। ठीक है, और आप अटेंड कीजिए और अपना स्कोर हमारे साथ डिस्कस कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जो है आपके साथ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बदले में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा। तो आपको अगर उनका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए। जो पहले आंसर बताएगा, जिस बच्चे का सबसे पहला आंसर होगा, हम अगली वीडियो में उस बच्चे का जो कमेंट होगा उसे हम पिन भी करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों को भी मोटिवेशन मिलती है थोड़ी। तो आप अपना आंसर जो है वो हमें ज़रूर बताइएगा, और अपना स्कोर, सबसे मेन होता है आपका स्कोर, जिससे पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कहाँ तक पहुँची है और कितनी आपकी प्रिपरेशन और करने की ज़रूरत है। तो अपना स्कोर हमारे साथ डिस्कस करिएगा ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज़ नॉट इन द हिमालयन रेंज। ठीक है, कौन सी माउंटेन पीक है जो कि हिमालयन रेंज में नहीं आती है? अब इसमें से एक क्वेश्चन और निकलता है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिमालयन रेंज है वो कहाँ पे है, हिमालयन माउंटेन है वो कहाँ पे है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, अगर आपको चलो हाइट भी पता है बहुत अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको पता ही है, आपको जिन बच्चों को पता है तो ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दो। अभी कुछ सेंटीमीटर की जो हाइट है हिमालयन की माउंटेन में वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। तो कितने सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुई है, और इंक्रीज़ होने के बाद अब जो उसकी हाइट है वो कितनी होगी? देखा, हर एक क्वेश्चन में से ना दो तीन क्वेश्चन और निकलते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? देखिए, अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी माउंटेन पीक है जो हिमालयन रेंज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसमें से मैंने आपसे पूछ लिया कि हिमालयन कहाँ पे, हिमालय माउंटेन कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद उसकी हाइट कितनी है, और उसके बाद जो उसकी हाइट इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ करके अब उसकी हाइट कितनी है और कितनी इंक्रीज़ हुई है। तीन क्वेश्चन निकल गए। जिनको ये तीनों का आंसर पता है बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन, आपको खुद पता लग जाएगा आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। तो क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट इन द हिमालयन रेंज। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है K2, सेकंड कहता है कंचनजंगा, थर्ड कहता है नंगा पर्वत। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट K2। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर है। आप वीडियो को पास करके अपना आंसर जो है पहले लिख लीजिए, जब मैं आपको आंसर बताऊंगा आपको पता लग जाएगा आपका आंसर सही है कि नहीं। तो अब K2 कहाँ पे पाई जाती है, कंचनजंगा कहाँ पे है, और नंगा पर्वत कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर छोटी ये भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में
बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, मैं आपका पक्का रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैज द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया। देखिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बच्चों को पता तो है, बच्चों को पता होगा जम्मू कश्मीर का। हाँ जी, जम्मू कश्मीर में जो कौन सी सॉइल पाई जाती है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उनसे पूछा जाता होगा या सबसे ज़्यादा उनको जो पता होगा ना, वो पता होगा कि सेफ्रॉन कौन सी सॉइल में ग्रो करता है, ठीक है। अब ये भी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सेफ्रॉन की जो हार्वेस्टिंग होती है वो कौन सी सॉइल में होती है, कौन सी सॉइल जो सूटेबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सेफ्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों को तो मेनली यही पता होता है, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, ये बच्चे माने या ना माने, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, आप इतना लंबा नहीं सोच रहे, या सोच भी रहे हैं तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन रह जाते हैं। इसलिए क्या है कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैज़ लार्जेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया। तो कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है जिसका लार्जेस्ट एरिया कवर्ड है इन इंडिया में, कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है, वो है एलुवियल सॉइल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। अब सेकंड जो ऑप्शन है, ऑप्शन सारे देखने चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर आपको पता भी है ना आंसर क्या, उसके अलावा भी आपको ऑप्शन देखने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जनरल नॉलेज जो है वो इंक्रीज होती है। आपने एलुवियल सॉइल देखा, ठीक है, इसका राइट आंसर है। अब ब्लैक सॉइल सोचिए कि कौन सी जगह पे पाई जाती है। रेड सॉइल देखिए जी कौन सी जगह पे पाई जाती है। लेटराइट देखिए जी कौन सी जगह पे पाई जाती है। ज़्यादा आपको सारी जगह ना पता हो, एक एक दो दो जगह भी अगर आपको पता होंगी ना, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बकिंगम कैनाल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो बकिंगम कैनाल है इज लोकेटेड को कहाँ पे स्थित है, भारत के कौन से राज्य में ये बकिंगम कैनाल जो है वो स्थित है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है आंध्र प्रदेश। अब ये अरुणाचल प्रदेश में सोचिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आंध्र प्रदेश। सेकंड ऑप्शन कहता है तमिलनाडु। तो और थर्ड ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड बी। तो इसका क्या आंसर है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर हमें बताइए, ठीक है। कहाँ पे आता है ये बकिंगम कैनाल। बकिंगम कैनाल जो है ये, हाँ, आप अपना आंसर, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि बीच में अपना आंसर जो है वो हमें वीडियो को पॉज करके अपना आंसर हमें बता दीजिएगा, ठीक है। बकिंगम कैनाल जो है ये दोनों के बीच आती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हाँ जी, सॉरी, ये जो है सिर्फ आंध्र प्रदेश के बीच आती है, सॉरी माय मिस्टेक। बकिंगम कैनाल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये आती है हाँ, आंध्र प्रदेश के बीच आती है, ठीक है। तमिलनाडु भी नहीं है, बहुत ए एंड बी भी नहीं इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा इन इंडिया एंड बांग्लादेश विच इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड इज। जो दुनिया का वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन किसे कहा जाता है, ठीक है। अब ऊपर दो एग्जाम्पलें दी हैं कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो डेल्टा फॉर्म करता है कहाँ पे, इंडिया और बांग्लादेश में। अब डेल्टा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, डेल्टा क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है। तो अब पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फर्टाइल रीजन है वो किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं, पहला कहता है टाइड डोमिनेटेड डेल्टा, सेकंड कहता है रिवर डोमिनेटेड डेल्टा एंड थर्ड कहता है वेव डोमिनेटेड डेल्टा। तो क्या आंसर है, आप वीडियो को पॉज कीजिए तो हमें बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, ठीक है। और इसके बीच भी आप मुझे बताइए कि इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। ये आप मुझे बताइए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता दिए। तो इसका क्या आंसर है, जो बच्चों ने देख लिया होगा, ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन थर्ड है। क्या है, टाइड डोमिनेटेड डेल्टा है, रिवर डोमिनेटेड डेल्टा है या वेव डोमिनेटेड डेल्टा है। तो इसका जो आंसर है वो है टाइड डोमिनेटेड डेल्टा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपके आगे, तो आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए। पहले क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा, ठीक है, तभी मैंने क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही डाले
ताकि आप ये ना बोलो सर ये ईजी लग रहे हैं, क्योंकि जो पेपर में आपको क्वेश्चन आने वाला है ना तो फ्रेंड्स वो तो घुमा फिरा के, और मेनली जो पैटर्न होता है ना वो यही फॉलो करती है जेके एसएसबी। जिन बच्चों ने पेपर दिया है ना उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो आप वीडियो को पास करके ना एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहती है इंडिया जोग्राफिकल बाउंड्रीज आर विद इन द ट्रॉपिक्स। दोनों स्टेटमेंट्स आपने पढ़ ली। जो पहला कह रहा है इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, इंडिया का जो है वो ट्रॉपिक मानसून क्लाइमेट है। और सेकंड कहता है कि जो इंडिया का जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वो ट्रॉपिक्स के बीच ही हैं, ट्रॉपिक्स के अंदर ही हैं। तो अब नीचे बोलते हैं विच वन इज़ करेक्ट, इनमें में से करेक्ट कौन सी है। विच वन इज़ करेक्ट, तो इनमें से कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड ओनली टू, ऑप्शन नंबर थर्ड बोथ, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ नीदर वन और सेकंड। पहला कह रहा है कि पहली सही है, दूसरा कह रहा है दूसरी सही है, तीसरा कह रहा है दोनों सही है, और चौथा कह रहा है कोई भी नहीं सही। तो क्या आंसर होना चाहिए, चलो मैं बता देता हूँ। आंसर कह रहा है, इसका आंसर है इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। इंडियन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आर विद इन द ट्रॉपिक्स इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये जो है इसका ऑप्शन और फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार फिर से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो आपके आएंगे ना स्कोर, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कांडेलेरू डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। द कांडालेरू डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट में जो डैम है ये लोकेट है, बनाया गया है, स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन कहता है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन कहता है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन कहता है गोवा, फोर्थ ऑप्शन कहता है केरला। तो बताइए अपना आंसर, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ केरला। तो क्या है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंध्र प्रदेश में ये डैम जो है ये लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन सेतु। जो इन सेतु में क्या जो होता है ये फॉल करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन सेतु। तो पहला आ गया वेदरिंग, सेकंड आ गया इरोजन, थर्ड आ गया मास वेस्टिंग, ठीक है। तो अब नीचे आ रहा है चूज द करेक्ट वन। इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इन सेतु में इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो फॉल करती है। पहली बोल रहे हैं वेदरिंग फॉल करती है, इरोजन फॉल करती है, या मास वेस्टिंग फॉल करती है। तो ऑप्शन नीचे कह रहे हैं ओनली वन, ओनली सेकंड, एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आंसर है इसका, पहला है, दूसरा, या दोनों ही हैं। तो इसका आंसर है वेदरिंग। वेदरिंग जो होती है वो इन सेतु में आती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिस सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड आर करेक्टराइज्ड बाय। जो हॉर्स लैटिट्यूड्स क्या होते हैं ये बच्चों आप जिनको नहीं पता तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम जितना हो सकता है उतने में कर लेंगे। तो जो हॉर्स लैटिट्यूड्स होते हैं इनको कैसे करेक्टराइज किया जाता है। दे आर द सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड्स आर करेक्टराइज्ड बाय, किस करेक्टरिस्टिक्स पे इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है। पहला ऑप्शन कहता है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकंड कहता है वायलेंट एयर, थर्ड कहता है हाई प्रेसिपिटेशन। तो जो हॉर्स लैटिट्यूड्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायलेंट एयर एंड हाई प्रेसिपिटेशन। वीडियो को पास करके अपना आंसर बताइए, अपना आंसर लिखिए। तो मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका जो आंसर है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। होप आपको जो एमसीक्यूज होंगे अच्छे लग रहे होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स ब्लो इन द मेडिटेरियन रीजन। कौन सी ऐसी लोकल विंड्स हैं जो कि मेडिटेरियन रीजन में जो हैं वो चलती हैं, कौन सी। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है मिस्ट्रल,
ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है सिरोको एंड थर्ड कहता है नॉर्थ ईस्टर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या कहता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स, कौन सी ऐसी लोकल विंड्स हैं जो मेडिटेरियन रीजन में जो हैं वो बहती हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिस्ट्रल इज़ द राइट आंसर। यही लोकल विंड्स होती हैं जो मेडिटेरियन रीजन में जो हैं वो बहती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टडोबा नेशनल पार्क known for sheltering tiger, panther and bear located in, जो टडोबा नेशनल पार्क है जो कि मतलब किस चीज़ के लिए मशहूर है, फॉर नोन फॉर द शेल्टरिंग ऑफ द टाइगर, पैंथर एंड बियर, ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये कौन सी जगह पे जो है वही स्थित है, टडोबा नेशनल पार्क। तो ज़रा इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन जो पहला कहता है वो कहता है चंद्रापुर महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन कहता है असम, थर्ड ऑप्शन कहता है तमिलनाडु एंड फोर्थ ऑप्शन इज कर्नाटका। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। तो पहला ऑप्शन जो है चंद्रपुर महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। चंद्रपुर महाराष्ट्र में ये जो टडोबा नेशनल पार्क है ये स्थित है, जो कि मान का किसके लिए मशहूर है, फॉर द शेल्टरिंग ऑफ द टाइगर, पैंथर एंड बियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। एपाटेनिस, हाँ एपाटेनिस आर द ट्राइब्स फाउंड इन, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये जो ट्राइब है ये कहाँ पे पाई जाती है। पहला ऑप्शन देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन इज सिक्किम, थर्ड ऑप्शन इज नागालैंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश। तो ये जो ट्राइब है ये भारत की कौन से राज्य में पाई जाती है, जनजाति जिसे कहा जाता है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ क्वेश्चन, अब जिन बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। जो इंडिया का एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे इंडिया के लोग और दुनिया का कोई भी ऐसा जो इंसान है उसका जो जाना है वो वर्जित है, वहाँ पे किसी भी इंसान को जाने से मनाही है, वो कौन सा आइलैंड है और वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज, द लार्जेस्ट रिवर, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा रिवर है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द ऑल द वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, कौन सा है पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है। पहला देखते हैं ऑप्शन नर्मदा, सेकंड ऑप्शन इज कावेरी, थर्ड ऑप्शन इज कृष्णा एंड फोर्थ ऑप्शन इज ताप्ती। तो सबसे जो बड़ा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का वो है नर्मदा रिवर, ठीक है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, उमेम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लोकेटेड इन, ठीक है, उमायम उमायम बोलो सीधा, उमायम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लोकेटेड इन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेघालय, ऑप्शन नंबर सेकंड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर थर्ड सिक्किम एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज नागालैंड। तो ये जो मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट है ये कौन सी स्टेट में जो है लोकेटेड है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मेघालय में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या नागालैंड में है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है मेघालय में लोकेटेड। उमायम मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट जो है वो मेघालय में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन स्पाइस इज, कौन सी इंडियन स्टेट है जिसको गार्डन स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं केरला, ऑप्शन नंबर सेकंड कर्नाटका, ऑप्शन नंबर थर्ड सिक्किम एंड ऑप्शन नंबर 4 इज वेस्ट बंगाल। तो
कौन सी है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो है वो लिख लीजिए, और मैं जब आपको आंसर बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। और होप आपको ये एमसीक्यू सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे, इतने टफ भी नहीं है और इतनी ईजी भी नहीं है। तो देखते हैं क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है केरला। केरला इज ऑल्सो नोन एज गार्डन स्पाइस। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इंडिया इंडियाज फर्स्ट मेराइन नेशनल पार्क लोकेटेड इन। इंडिया का पहला मेराइन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो कहाँ पे स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन फर्स्ट कहता है द गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है बे ऑफ बंगाल, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज अरेबियन सी। तो क्या आंसर है इसके हिसाब, आपके हिसाब से इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है? ठीक है, इंडिया का, भारत का जो पहला मेराइन नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है? वो द गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है। और जो गल्फ ऑफ कच्छ है ये कहाँ पे है, ये आप मुझे बताइएगा। गल्फ ऑफ कच्छ में जो है वो भारत का पहला मैराइन नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? पोचमपत इरिगेशन प्रोजेक्ट लाइज ऑन। ठीक है, जो पोचमपत इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे ये जो है वो स्थित है? ठीक है, लाइज ऑन कौन सी जगह पे है ये कौन सी जगह पे है? ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं गोदावरी पे, सेकंड देखते हैं कृष्णा पे, थर्ड कहता है कावेरी पे, एंड फोर्थ कहता है नर्मदा पे। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बताइएगा, तभी जो है वो हमें भी पता लगेगा कि जो आपके आंसर हैं वो कितने सही लग रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, वो आपका बताना बहुत ज़रूरी है। और एमसीक्यूज होप आप सबको अच्छे भी लग रहे होंगे। तो ये जो पोचमपत इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, ये कौन सी जगह पे है? ये है गोदावरी रिवर के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द बराक रिवर इज अ फेमस रिवर ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं ना आने वाले एग्ज़ाम की, जो अभी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, उसके लिए फ्रेंड्स जो जम्मू कश्मीर की जितनी भी ज्योग्राफी है ना, उसके आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा एमसीक्यू सेशन जो है वो अटेंड कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा, आपको जहाँ से एमसीक्यू मिलते हैं आप वहाँ से एमसीक्यू सेशन जो है वो अटेंड कीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, एक जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी पे क्वेश्चन आ सकता है, एक जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। और जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी कुछ छोटी नहीं है, बहुत वाइड है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है। आप हर चीज़ पढ़ोगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड है। इसलिए क्या है कि ये नहीं है कि उसको आप टाइम लेगा, आपने पढ़ लिया ना, अगर आपकी एक बार आपने सारा पढ़ लिया है उसके बाद आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं ना उतने ज़्यादा एमसीक्यू सेशन जो है वो अटेंड कीजिए। कम से कम 1000 जो एमसीक्यूज़ है ना आपने सेशन एमसीक्यू जो है ना आप अटेंड कीजिए। उसमें से कुछ भी नहीं होगा ना, आपको थोड़े बहुत तो याद रहेंगे और वही आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, इतने तो आप लेके चलिए। ठीक है, एमसीक्यू सेशन से जो होता है ना आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 17 कहते हैं दी बराक रिवर इज़ अ फेमस रिवर ऑफ। ये कौन सी जगह का जो फेमस रिवर है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है मणिपुर हिल्स, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड इज ईस्टर्न हिल्स, ऑप्शन नंबर थर्ड इज सतपुरा हिल्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द वेस्टर्न घाट। तो वीडियो को पास करके अपना आंसर लिख लीजिए। तो मैं बताता हूँ आपको आंसर। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है मणिपुर, ईस्टर्न हिल्स, सतपुरा हिल्स, दी वेस्टर्न घाट। तो इसका क्या आंसर है सही? इसका आंसर है मणिपुर हिल्स। ठीक है, मणिपुर हिल्स इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्रैक रिवर इज अ फेमस रिवर ऑफ मणिपुर हिल्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? इंडिया थ्रू फोर्थ ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल आर रिसीव ड्यूरिंग। जो इंडिया है वो इंडिया थर्ड फोर्थ ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल आर रिसीव ड्यूरिंग। जो इंडिया की थर्ड फोर्थ रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल है, जो एनुअल रेनफॉल होती है वो कब देखी जाती है? ठीक है, वो कब देखी जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं।
साउथ वेस्ट मानसून सीजन में, सेकंड कहता है नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में, थर्ड कहता है द हॉट वेदर सीजन में, एंड फोर्थ कहता है ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये वेदर पढ़ा हुआ है, वेदर ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बीच ये चीज़ें जो हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इंडिया की जो एनुअल रेनफॉल होती है वो कहाँ से होगी। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बोल रहा है कि इंडियन थर्ड फोर्थ ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल आर रिसीव ड्यूरिंग विच सीज़न, कौन से सीज़न में देखी जाती है सबसे ज़्यादा। तो ये देखी जाती है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न में सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया थर्ड फोर्थ ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल आर रिसीव्ड। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन स्टेट इज़ कनेक्टेड टू श्रीलंका बाय पल्क स्टेट। भारत की कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि श्रीलंका के साथ कनेक्ट होती है बाय पल्क स्टेट। ठीक है, तो कौन सी भारत की ऐसी स्टेट है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है केरला, ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है कर्नाटका, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक खुद की एक एडवाइस देना चाहता हूँ। जब भी आप एमसीक्यूज लगाते हैं ना, तो सबसे पहले जो एक तरीका याद रखिए ना, वो एलिमिनेशन मेथड। ये आप बोलेंगे कि सर बोल रहे हैं कि हमने कई जगह और भी सुना है, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये मेरी खुद की एक एग्जामिशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड जो होता है ना, वो आपके क्वेश्चन का ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, जब भी आप एक क्वेश्चन अटेंड करते हैं ना, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब वो ऑप्शन देखिए सबसे पहले। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है, आपको आंसर नहीं पता, तो आप क्या कीजिए, आप पहले वो ऑप्शन देखिए जो आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहले वो ऑप्शन देखिए। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप फर्स्ट सेकंड का जो है वो एलिमिनेट कर दीजिए। चलो जी, फर्स्ट सेकंड हो गया एलिमिनेट। अब बच गया ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ। तो अब ऑप्शन थर्ड फोर्थ में आपको लग रहा है कि थर्ड जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, फोर्थ की जो प्रोबेबिलिटी है वो उससे थर्ड से थोड़ी कम है, तो फिर आप थर्ड को चूज़ कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपके पहले 2 ऑप्शन जो हो गए वो बाहर हो गए, अब बच के 2, 2 में से एक चूज़ करना है ना। 2 में से एक वो चूज़ करिए जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा लग रही है आपको, वो चूज़ करिए, और मैक्सिमम टाइम जो आंसर होता है ना वो सही होता है। एलिमिनेशन मेथड से आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना सही आंसर की, वो बढ़ जाती है। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है विच इंडियन स्टेट इज कनेक्टेड टू श्रीलंका बाय पल्क स्टेट, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो श्रीलंका के साथ कनेक्ट होता है बाय पल्क स्टेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब थोड़े से क्वेश्चन हम करेंगे किस पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, विच माउंटेन रेंज सेपरेट द इंडो गैंगेटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू। तो कौन सी माउंटेन रेंज है जो सेपरेट करती है इंडो गाइगेंटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट कहता है सतपुरा, सेकंड कहता है विंध्यास, थर्ड कहता है सह्याद्री, फोर्थ कहता है द अरावली। तो कौन सी रेंजेस हैं, ठीक है, माउंटेन रेंज है जो सेपरेट करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है। तो क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द सतपुरा रेंजेस सेपरेट द इंडो गैंगटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। अब थोड़े से हम करेंगे नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। और मैं आपको बोलूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी नेशनल पार्क हैं और जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपको हर एक जो है वो हाथों पे याद होनी चाहिए, और वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा मशहूर हैं, फेमस हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और कब इस्टेब्लिशमेंट हुई ये भी आपको थोड़ा बहुत पता ही होना चाहिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चन फ्रेंड्स आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे ना, जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं, आपको इनके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए ना, इन पे क्वेश्चन होता ही होता है। तो मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है कि आप क्या है कि एक जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया की, तो याद रखिए ही रखिए। उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की जितनी भी है ना, क्योंकि आप एग्ज़ाम अपने जम्मू कश्मीर में ही देना है, और ये जम्मू कश्मीर के जो सिलेबस होता है ना उसमें ये चीज़ पूछी ही जाती है, वो आपको सब याद होनी ही होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर्स, लेक्स,
ठीक है, कौन कौन सी मशहूर है, उनके ओरिजिन कहाँ से हुए हैं, ठीक है, और कहाँ जाके मिलती हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे गहरी कौन सी है, सबसे साफ़ कौन सी है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कौन सी माउंटेन रेंजेस के बीच ये लेक्स पाई जाती हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है और यही यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। कोई ज़्यादा लंबा दूर से नहीं क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछेंगे। अगर आपको जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो यहीं से पूछेंगे आपको क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच लेक, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है लोकटक लेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है वुलर लेक। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है डल लेक। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कुलेरू लेक। तो अभी मैंने आपको बोला ही था, जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है। पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ। विच वन इज़ द राइट आंसर। तो वीडियो को पास करके अपना आंसर जो है वो लिख लीजिए, तो मैं आपको आंसर बताऊंगा अभी। इसका जो आंसर है वो है लोकटक लेक। लोकटक लेक पे जो है वो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। और लोकटक लेक अब कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सेकंड कह रहा है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन थर्ड कह रहा है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन 4 कह रहा है अरुणाचल प्रदेश। अब मैंने सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं HP AP MP AP, तो मैं आपको इसलिए बोल भी रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, कौन सी जगह है जहाँ पे ये पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। तो अपना आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो स्थित है, ठीक है, ये वहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज़ द मानस नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड। जो मानस नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है फ्रेंड्स। ये मैंने बहुत से क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन देखा है, मानस नेशनल पार्क पूछा जाता है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है असम, ऑप्शन सेकंड कह रहा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड कह रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो वीडियो को पास करके अपना आंसर लिखिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा कि क्या आंसर है इसका सही। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम। असम में जो है ये मानस नेशनल पार्क जो है वो स्थित सिचुएटेड है, ठीक है, लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 24, द ओशनिक नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, जो ओशनिक नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कच्छ, सेकंड कह रहा है चिलिका लेक, थर्ड कह रहा है निकोबार आइलैंड, फोर्थ कह रहा है सुंदरबन। तो कौन सी जगह पे ये जो ओशनिक नेशनल पार्क है वो स्थित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सही, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर थर्ड है या ऑप्शन नंबर फोर्थ है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जो है वो अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। और एक चीज़ और बताऊं, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं ना उनको पेन डाउन करना मत भूलिएगा। पेन डाउन करने से उनको रिवाइज करिएगा और आपको वो हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। पेन डाउन करना मत भूलिएगा। आप बोलें सर ने बोल दिया तो हमें एक बार हमने आंसर देख लिया तो हमें याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उनको पेन डाउन, जो नहीं आता उसे पेन डाउन कीजिए, जो आता है वो अच्छी बात है, वो रिवाइज हो रहा है। फिर जो नहीं आता उसे पेन डाउन कीजिए और उसे अलग से रिवाइज कीजिए ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन, ओशन नेशनल पार्क जो है वो कच्छ में सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। चिलिका लेक भी नहीं है, निकोबार आइलैंड भी नहीं है एंड सुंदरबन भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। इन विच स्टेट द काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी स्टेट में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊंगा। ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है असम, सेकंड कह रहा है आंध्र प्रदेश, थर्ड कह रहा है महाराष्ट्र एंड फोर्थ इज बिहार। तो कौन सा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है, सेकंड है,
थर्ड है या फोर्थ है? आपके हिसाब से क्या राइट आंसर है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असम। असम स्टेट में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क सिचुएटेड? वेयर इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो कौन सी जगह पे सिचुएटेड है? इसके भी ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है मध्य प्रदेश, सेकंड कह रहा है केरला, थर्ड कह रहा है उड़ीसा एंड फोर्थ इज मेघालय। तो क्या इसका राइट आंसर है? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिखिए तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो कौन सी जगह पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश में है, केरला में है, उड़ीसा में है या मेघालय में? ये जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? होम टू द स्नो लेपर्ड द हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। ठीक है, इसमें से भी आप देखो दो क्वेश्चन निकलेंगे। अब कैसे इस चीज़ को आप समझें। अब पहले लिखा हुआ है कि होम टू द स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड का जो घर जिसे कहा जाता है, ठीक है, होम टू द स्नो लेपर्ड द हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड। आपको ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी, जो हेमिस नेशनल पार्क है वो किसके लिए मशहूर है? स्नो लेपर्ड के लिए। अब पूछते हैं कि वो कौन सी जगह पे स्थित है। ठीक है, वो कौन सी जगह पे स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से ये तो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब जो अब ये जो हेमिस नेशनल पार्क है इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार आपने देखा होगा, जब स्नो लेपर्ड करके पूछ लेंगे कि कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, या पूछेंगे हेमिस नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए मशहूर है, और या जो जैसे हमने लिखा हुआ है कि हेमिस नेशनल पार्क जो है वो कौन सी जगह पर स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है लद्दाख, ऑप्शन नंबर सेकंड इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राजस्थान एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज JNK। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे? मोस्टली बच्चे बोलेंगे, पता है क्या बोलेंगे? सर JNK इज द राइट आंसर। ठीक है, JNK इज द राइट आंसर तब होता है जब अगर हमारा 370 हटाना होता। ठीक है, अब 370 हट गया है। जब जम्मू लद्दाख हमारे साथ था तब JNK इज द राइट आंसर था, क्योंकि सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के बीच ही थी। अब मैक्सिमम बच्चे गलती कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाज में कि हमें पता है ना इसका आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर करके टिक कर देंगे। तो जो कि इनके आंसर जो होगा वो फुली गलत हो जाएगा। अब आंसर उनका फुली गलत हो जाना है क्योंकि भाई हमारा JK जो है वो UT बन चुका है, लद्दाख अलग अलग हो चुका है। तो इसका जो आंसर है वो लद्दाख है। ठीक है, इसका JK आंसर नहीं है, ना कि हिमाचल प्रदेश है और ना ही राजस्थान है। प्लीज़ JK मत लगा के आइएगा, एक बार देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके बाद आंसर लगाइएगा अपना। ठीक है, जो लद्दाख है वो राइट आंसर है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है देखते हैं। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? चलो, अब ये चीज़ तो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। ठीक है, मोस्टली बच्चों, चलो आपको जिनको पता है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम हैं। ठीक है, उन्हें हम बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो अब ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट नेशनल पार्क, भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? आपको ये तो पता होगा कौन सा नेशनल पार्क कहाँ कौन सी स्टेट में है, वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा मशहूर है, क्या है, मतलब ये चीज़ें तो आपको पता होंगी। अब बताइए ना कि भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कॉर्बेट नेशनल पार्क, सेकंड कह रहा है कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राजा जी नेशनल पार्क एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज दुधवा नेशनल पार्क। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर जो है वो पहले ही टिक कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही मैं बताऊंगा आपको पता लग जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसे प्लीज़ पेन डाउन कीजिए ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है। वो कौन सा है? वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे भारत का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज इन ओडिशा? इनमें से कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि ओडिशा में पाया जाता है? ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है सटकोसिया टाइगर रिजर्व, सेकंड कह रहा है कान्हा टाइगर रिजर्व, थर्ड कह रहा है दंपा टाइगर रिजर्व, फोर्थ कह रहा है पेंच नेशनल रिजर्व। तो
क्या आंसर है इसका? ये क्वेश्चन टफ है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। अगर आपको पता है आंसर तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल की हो रखी है। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बताऊंगा। जो ये है टाइगर रिजर्व है, जो इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो उड़ीसा में पाया जाता है? उड़ीसा में जो टाइगर रिजर्व पाया जाता है वो है सटकोसिया टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। ना ही कान्हा टाइगर रिजर्व है, ना ही दाम्पा टाइगर रिजर्व है, ना ही पेंच नेशनल रिजर्व है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। वेयर इज इंडिया फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क सिचुएटेड? भारत का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क जो है वो कौन सी जगह पे स्थित है? कौन सी जगह पे स्थित है ये? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो फुलवारी केनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड कह रहा है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड कह रहा है माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फुलवारी केनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड है या ऑप्शन नंबर थर्ड है? भारत का पहला जो ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है वो है फुलवारी केनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो होप आपको जो एमसीक्यू सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा। हमने अपना पूरा एफर्ट लगाया और क्वेश्चंस जितने अच्छे ला सकते थे हमने उतने अच्छे लाए। हाँ, अगर आपको एक और वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या किसी और टॉपिक पे चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस टॉपिक पे चाहिए तो हाँ, कल हम आपके लिए एक और ज्योग्राफी की वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, उसके अलावा किसी और टॉपिक पे चाहिए होगा वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और सबसे मेन चीज़, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, आपके स्कोर से ना हमें पता लगेगा कि कितने बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी या कितने बच्चों को थोड़े से और चाहिए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को फुल जो है वो पीक पे लेके चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से आपको एमसीक्यूज़ मिलते हैं ना वहाँ से आप एमसीक्यूज़ जो है वो अटेंड कीजिए। और सबसे मेन चीज़, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। लाइक, आप बच्चों लाइक नहीं करते हो वीडियो को, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करो, क्योंकि हमें भी जो होता है ना, हम अपना एफर्ट पूरा लगाते हैं, हमें भी चाहिए होता है कि बच्चों को वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं। आपका क्या होता है, आपको खाली उंगली दबा के लाइक करना है, ठीक है, और उंगली दबा के जो है सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स हम भी अपने चैनल का एक कट लेके चलते हैं कि हम इतनी देर में इतने लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको एमसीक्यूज़ अच्छे लगते हैं, हमारे साथ आपको हमारे एमसीक्यूज़ अटेंड करने में मज़ा आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हम भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, और हम भी एक जेके यूटी एग्ज़ाम जो चैनल है ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि चैनल आगे बढ़े तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अपने घर में रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।